करते हैं। पटना के पास बाढ़ में गंगा दशहरे के दिन एक बड़ा हादसा हो गया है। गंगा नदी में नाव पलटने से 17 लोग डूब गए। ग्रामीण एसपी की माने तो 17 लोगों में से 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 5 लोग अब तक लापता हैं, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि ये लोग उमानाथ घाट पर गंगा स्नान करने गए थे। गंगा के दोनों तरफ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। गंगा में कई नावें भी चल रही थी और लोग इस पार से उस पार आ जा रहे थे और इसी दौरान एक नाव अनियंत्रित हो गई और बीच गंगा में डूब गई। उमानाथ घाट के पास इस हादसे से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गया। नदी में डूबे लोगों को बचाने की कोशिश फिलहाल जारी है। सुबह 8 बजे ही यह हादसा हुआ है और तब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसा 8-9 बजे के आसपास हुआ है हादसा, जिसमें एक ही परिवार के लोग जो उनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई उसके कुछ कर्म के लिए लोग एक ही परिवार के लोग थे। सब मालती गांव अस्थावा थाना नालंदा जिला के रहने वाले हैं। ये लोग ही गए थे उस तरफ, लौटने के क्रम में नाव डूबने की बात सामने आई। इस नाव में सर कितने लोग सवार थे? नाव में लगभग 17 लोग सवार थे, जो अभी तक आंकड़ा पूछ चुका है। कितने लोगों के सर डूब जाने की आशंका है? डूबना अभी पक्का नहीं बताया सकता। 5 लोग हैं जो नहीं मिल रहे हैं। कितने बजे सर ये हादसा हुआ सर? ये हादसा जो है डेढ़ घंटे हो गए। इससे पहले 1.5 घंटे पहले यहाँ पे हादसा हुआ जी। और नाव जो है जो छोटी नाव है वो पलटने का जो है इसमें 17 अभी जो कंफर्म हुआ है 17 जो है लोग थे। इसमें से 11 लोग जो हैं वो बाहर निकले, 6 लोग अभी लापता हैं। SDRF की टीम जो है हमारी खुशबूपुर से निकल गई है। वो नाव के पानी के माध्यम से, नदी के माध्यम से तो लोग यहाँ पे जस्ट आने ही वाले हैं और जो लोकल गोताखोर हैं और जो बगल के नाव वाले हैं उन लोगों ने लोगों को बचाया। आशा है कि जो है और लोग भी जो है इसमें मिलेंगे। तो तस्वीरें आप देखिए, उमानाथ घाट की ये तस्वीरें आपको बता दें। सुबह 8 बजे यहाँ हादसा हुआ, अनियंत्रित होकर नाव पलट गई और बताया जा रहा है कि 5 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये आप तस्वीरें लाइव देख रहे हैं बाढ़ से किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और उमानाथ घाट की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां गंगा दशहरा पर बड़ा हादसा हुआ है। बाढ़ से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, कैसे लोगों की तलाश की जा रही है। तो आपको बता दें कि यहाँ बेकाबू होकर नाव पलटी, जिससे लोग डूब गए और कुछ लोगों को बचाया गया है, लेकिन 5 लोग लापता हैं। बताया जा रहा है कि 17 लोग सवार थे, जिनमें से 12 लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। 5 लोगों की तलाश अब भी जारी है। तो नाव हादसा बाढ़ में 5 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो लापता लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि दोनों तरफ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था और नाव से लोग इधर उधर यानी इस पार उस पार आ जा रहे थे और इसी दौरान बेकाबू होकर नाव पलट गई, जिससे ये हादसा हो गया। और चले ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी प्रशांत झा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, पहले तो आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, फिलहाल क्या अपडेट है और क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए राहुल, अभी तक की जानकारी यह है, जैसे कि डीएम शीर्षद कपिल अशोक से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये बताया है कि 5 लोग अभी भी लापता हैं और यहाँ पर लगभग 17 लोगों को गंगा से निकाल लिया गया है। अंतिम में 2 महिलाओं को भी निकाला गया है, जिनको कि कुछ नाविकों ने छान के उस किनारे रखा था, उनको भी इस किनारे ले आया गया है। और अभी मैं हालात दिखाना चाहता हूं आपको कि ये देखिए एसडीआरएफ की ये 2 बोट है जो लगातार गंगा के अंदर में, जहां पर नाव डूबने की जहां पर आशंका थी, आपको मैं कैमरामैन से पहले ही कहता हूं कि जहां नाव डूबी है वो जगह है, आपको दिखाएं, जो आपको कुछ झोपड़ियां नजर आएंगी, उससे बीच में वहीं गंगा में नाव डूब गई, जिसपे 22 लोग सवार थे। ये सारे लोग नालंदा से आए थे यहाँ पर और उनके यहाँ श्राद्ध कर्म खत्म होने के बाद जो एक परंपरा है, एक प्रथा है, उसका निर्वाह के लिए वो तमाम परिवार के लोग गंगा नहाने के लिए आए थे। इसी में बीच गंगा में यह नाव डूबी थी। नाव पर 22 लोग सवार थे, उसमें महिलाएं भी थी और कुछ पुरुष भी थे। और अभी तक ये कहा जा रहा है कि 2 महिलाएं और 3 पुरुष लापता हैं, जिनकी तलाश में आपको मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहता हूं कि एनडीआरएफ की टीम लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन कर रही है और यह तलाश रही है
कि अगर गंगा के अंदर कोई डेड बॉडी है तो उसको निकाल लिया जाए, क्योंकि स्थानीय लोग जो नालंदा से लोग आए थे और खास करके स्थानीय लोग यहाँ पर काफ़ी गुस्से में भी हैं, आक्रोश में भी हैं कि बाढ़ में आज गंगा दशहरा के मौके पर जब 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, ऐसे में पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पर बोट को चलने से रोकने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी और उसके बाद ही ये घटना हुई है और घटना लगभग 7 साढ़े 7 के बीच में हुई है। उसके बाद स्थानीय लोगों और मल्लाहों ने जो कुछ लोगों को यहाँ निकाल लिया, जिनकी संख्या अब 17 बताई जाती है। 5 लोग अभी भी लापता हैं, इनमें 2 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं। और अपने कैमरामैन से फिर एक बार कहता हूं आपको दिखाएं कि देखिए जो एसडीआरएफ की बोट है, उस बोट से लगातार गंगा के अंदर से ये डेड बॉडी तलाशने की कोशिश की जा रही है ताकि ये पता किया जा सके कि अभी भी अंदर कितने शव हैं। और ये तमाम लोग यहाँ आए थे गंगा स्नान के लिए, लेकिन आज ये दुखद घटना हो गई जिसमें प्रशांत, फिलहाल वजह क्या निकलकर सामने आ रहा है कि नाव बेकाबू कैसे हो गई? क्या जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे? आखिर वजह क्या बताई जा रही है नाव के बेकाबू होकर पलटने की? देखिए, हमारे जो जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक से बात हुई, उन्होंने कहा कि इसके हम जांच कर रहे हैं कि आखिर नाव यहाँ पर डूबी कैसे। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर नाव छोटी थी, ओवरलोडिंग थी और रास्ते में जब बीच गंगा में नाव रुकी है उसके बाद वो नाव गंगा में पलट गई है, यानी उसमें ओवरलोड की ही बात सामने आ रही है। और आप समझ लीजिए कि 22 लोग इसमें सवार थे, नाव छोटी थी और उसमें ज्यादा लोग सवार थे, इसलिए नाव पलटी और उसके बाद ये दुर्घटना घटी है। राहुल, यानी कि प्रशांत, ऐसे कोई उपकरण भी मौजूद नहीं थे नाव में जिससे लोग अपनी जान बचा सकते थे? देखिए राहुल, जो पटना जिला में जो गंगा में नाव चलती है उसमें ना तो कोई ट्यूब होता है, ना ही कोई ऐसा उपकरण होता है जिससे कि नाव डूबते समय लोग अपने को बचा लें। और सबसे बड़ी बात होती है कि पटना जिला प्रशासन ने आज के दिन नाव के परिचालन पर भी रोक लगा रखी थी। अच्छा। बावजूद यहाँ पर नाव चला रहे थे, इसको लेकर के डीएम ने कहा भी है कि वो कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे और एसडीओ को इसकी जिम्मेदारी दी है। लेकिन आप देखेंगे कि गंगा जो है अभी हालांकि शांत रहती है, लेकिन यहाँ का जो पार्ट है, यहाँ जो गंगा का मिड है उसमें तेज धारा है। जहाँ पर दुर्घटना घटी है वहाँ से लगभग अब जो तलाशी का कार्यक्रम है, जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वो ऑपरेशन लगभग 1 किलोमीटर दूर चलाया जा रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ कि जिस तरह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, अभी तो एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच पाई है, एसडीआरएफ की टीम है, वो वहां पर सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है। उसको ये मानना है एसडीआरएफ का कि शव इस करंट की वजह से यहाँ से बह के बहुत दूर तक निकल सकती है, तो ऐसे में सर्च ऑपरेशन काफी दूर तक चलाना होगा। हालांकि स्थानीय लोगों का ये कहना है राहुल कि जब घटना घटी, घटना के काफी देर बाद यहाँ पर एसडीआरएफ आई, प्रशासन के लोग आए, लेकिन सर्चिंग ऑपरेशन काफी देर से शुरू हुई है। इसको लेकर के लोगों में आक्रोश भी है। प्रशांत, कुछ सवाल बेहद गंभीर अब उठ रहे हैं। आपने कहा कि नाव के परिचालन पर भी रोक थी, अगर रोक थी तो प्रशासन कहां मौजूद था? क्या वहां किसी की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई थी जो इस पर नजर रख सके? क्योंकि प्रशांत, ये कोई अचानक लोग नहीं जुट गए ना, सबको पता है कि गंगा दशहरा है तो उमानाथ घाट पर लोग जुटेंगे। दूसरा सवाल यह कि क्या वहां पर पहले से एसडीआरएफ की प्रतिनियुक्ति की गई थी इस आशंका को देखते हुए, क्योंकि ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आती है? राहुल, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि उमानाथ मंदिर के पुजारी ने यहाँ के स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना भी दी थी और यहाँ पर पुलिस प्रतिनियुक्ति की मांग भी की थी, लेकिन यहाँ पर किसी की भी प्रतिनियुक्ति नहीं की गई थी, यानी एक लाठीधारी पुलिस भी यहाँ नहीं था। बावजूद यहाँ पर नाव का परिचालन शुरू हो रहा था। एक सबसे बड़ा सवाल है यहाँ के स्थानीय प्रशासन पर कि जब पुजारी ने ये कह दिया था कि यहाँ पर भीड़ काफी होगी, और अभी भी मैं आपको बता दूं कि 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ है उमानाथ घाट पर, लेकिन जो सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है वो थोड़ी दूरी पर चलाई जा रही है। दूसरी बात है कि स्थानीय प्रशासन यहाँ पर चौकसी अगर बरतता, अगर एसडीआरएफ की टीम की यहाँ से पहले से यहाँ पर प्रतिनियुक्ति की हुई रहता, तो शायद घटना के तत्काल बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाता, सर्च ऑपरेशन हो जाता, तमाम लोग बचा लिए जाते। ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं की गई थी। राहुल, बिल्कुल प्रशांत, ये व्यवस्था नहीं की गई, ये सरासर लापरवाही है। चूंकि आप बता रहे हैं नाव के परिचालन पर रोक,
फिर भी नाव को चलाया गया। ओवरलोड की बात सामने आ रहा है, लेकिन जांच का विषय है। लेकिन जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ओवरलोडिंग का भी ये मामला है। वहां के जो आसपास लोग मौजूद हैं प्रशांत, उनसे जब बात हुई तो वो क्या कह रहे हैं इस हादसे को लेकर? देखिए, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि इसमें सरासर प्रशासन का दोष है, क्योंकि प्रशासन पहले से यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती किए हुए रहता जी। प्रशासन यहाँ पर SDRF की तैनाती किए हुए रहता तो शायद ये इस तरह की दुर्घटना नहीं होती। ठीक। दूसरी तरफ ये बात है कि नाव का परिचालन पर जब रोक है तो आखिर नाव चली कैसे? स्थानीय लोगों का यह कहना है कि प्रशासन इसमें पूरी तरह से जिम्मेवार है और प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है कि एक परिवार के 5 लोग अभी तक लापता हैं और 17 लोग निकाल लिए गए हैं। बिल्कुल प्रशांत, ये गंभीर मामला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने